वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की मूवी में हम देखने वाले हैं जब हमारी दुनिया में सिर्फ 16 घंटे बाकी है तो कैसे पूरी दुनिया का सिस्टम खराब हो जाता है और लोग अपना आखिरी वक्त कैसे बिताते हैं। ये कहानी एक 70 मील चौड़े एस्टेरॉयड मैटिल्डा की है जो धरती की तरफ बढ़ रहा है। सारी दुनिया की सरकारें एक स्पेसशिप भेजती हैं उसे नष्ट करने के लिए, लेकिन अफसोस स्पेसशिप जैसे ही एस्टेरॉयड क्षेत्र में प्रवेश करती है धमाके से उड़ जाती है। अब इंसानियत के लिए खतरा है क्योंकि 3 हफ्ते में एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है और सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक शादीशुदा जोड़ा डॉज और लिंडा इस खबर को अपनी कार की रेडियो पर सुनते हैं, लेकिन डॉज का कोई रिएक्शन नहीं होता। वो बस ये कहता है कि उन्होंने अपना एग्जिट मिस कर दिया। लिंडा इस बात से तंग आकर उसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। इसके बाद लोग अपने अपने तरीके से अंतकाल की योजनाएं बनाने लगते हैं, जैसे कि अपनी बकेट लिस्ट पूरी करना। शहरों में साइन बोर्ड लगने लगते हैं जहां नॉटी मीटिंग्स, दोस्त खोजने और आखिरी दिन बिताने के लिए सेवाएं दी जाती हैं। कुछ लोग ये भी ऑफर करते हैं कि वो कमजोर लोगों को मार देंगे ताकि वो आखिरी दिन तक पहुंच सकें। लेकिन डॉज के पास जिंदगी में कुछ नहीं है, इसलिए वो अपनी बोरिंग रूटीन में लगा रहता है। 20 दिन बाकी हैं और डॉज जिम जाता है जो ज्यादातर खाली है। टीवी पर वो एक न्यूज अपडेट देखता है जिसमें बताया जाता है कि सभी मोबाइल सेवाएं खत्म हो चुकी हैं और जल और बिजली भी जल्द ही चली जाएंगी। फिर डॉज ऑफिस के लिए निकलता है और उसे पहले से ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है क्योंकि सभी लोग शहर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। ऑफिस में डॉज देखता है कि आज सिर्फ कुछ ही लोग आए हैं। वो फोन उठाता है जिसमें ग्राहक यह पूछते हैं कि क्या विश्वव्यापी आपदाओं के लिए कोई बीमा है। मीटिंग में यह भी बताया जाता है कि अब सभी के लिए प्रमोशन दिया जा रहा है क्योंकि लोग अब काम पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके छोटे से ग्रुप में कोई भी ये ऑफर नहीं लेता। घर लौटने पर डॉज अपने मेल बॉक्स की जांच करता है जो हमेशा की तरह खाली है। तभी उसे अपने पड़ोसी पेनी को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए देखता है जो अपने बॉयफ्रेंड ओवेन से झगड़ रही है। फिर डॉज अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां अपनी साप्ताहिक क्लीनर एल्सा को पाता है। डॉज उसे बताने की कोशिश करता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एल्सा बुरा मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डॉज उसे निकाल रहा है। अंत में वो अपना फैसला बदल देता है और एल्सा अगली हफ्ते आने का वादा करती है। फिर डॉज खांसी की दवाई पीता है और टीवी देखता है जहां उसे पता चलता है कि अंतिम उड़ान उड़ चुकी है और अब एयरलाइंस का काम खत्म हो गया है। जिनके पास निजी प्लेन हैं वो उड़ान भर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसकी सलाह नहीं देते क्योंकि इसमें खतरा है। सोने से पहले डॉज बाथरूम में एक मकड़ी देखता है और उसे मारने की सोचता है, लेकिन अंत में उसे जीने देता है। उस रात वो मकड़ी उसके चेहरे पर चलती है। सुबह उठने पर डॉज अपने चेहरे पर कई मकड़ी के काटने के निशान पाता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक सहकर्मी ने आत्महत्या कर ली और उसका शव उसकी कार पर गिर जाता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। 1 हफ्ता गुजरता है और सिर्फ 14 दिन बचे हैं। डॉज अपने दोस्त डायन के द्वारा आयोजित एक लास्ट पार्टी में जाता है। वहां डायन का एक किशोर बेटा है जो अपने माता पिता को अपशब्द कहकर चला जाता है। डायन का पति अंततः अपनी खास सिगरेट निकालता है और डॉज को एक सिगरेट देने का वादा करता है, जबकि डायन ये कहती है कि उसे कोई आश्चर्य नहीं है कि लिंडा ने डॉज को छोड़ दिया क्योंकि वो कभी भी उसके साथ खुश नहीं थी। ये डॉज के लिए एक झटके की तरह है क्योंकि वो कभी भी इस बात को नोटिस नहीं करता। डायन इंसिस्ट करती है कि वो डॉज को किसी के साथ सेटअप करे ताकि वो अकेले न मरे। जब डॉज मना करता है तो उसके पति ये बताते हैं कि वो अकेले नहीं मरेगा क्योंकि पूरी दुनिया एक साथ मर रही है। जब पार्टी शुरू होती है डायन डॉज को कैरन से मिलवाती है जो अपनी सभी फैंसी चीजें पहन कर आई है। कैरन डॉज से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल बहुत अजीब है और डॉज को नहीं पता कि क्या बोले। डिनर के दौरान लोग अपनी आखिरी दिनों की योजनाएं साझा करते हैं, जैसे अपने परिवार से मिलना या अपनी बकेट लिस्ट की चीजें करना। कैरन ये कहती है कि वो अपने खास इंसान के साथ ये वक्त बिताना चाहती है और डॉज की तरफ फ्लर्ट करती है। डिनर खत्म होने के बाद पार्टी सही मायने में शुरू होती है और इतनी मस्त होती है कि लोग बच्चों को भी शराब पीने देते हैं। कैरन डांस करती है और डॉज को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करते हुए। एक दोस्त डॉज को बताता है कि आने वाले अंत के चलते महिलाओं की कोई मानक नहीं रह गई है और हर आदमी को मौका मिल रहा है, चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना हो। वो बताता है कि पिछले हफ्ते उसने कई महिलाओं के साथ अंतरंग संबंध बनाए और डॉज से कहता है कि वो उसके साथ मिलकर कैरन को फंसाने में मदद करे, लेकिन डॉज उसे ठुकरा देता है। जल्द ही पटाखे और अवैध दवाएं सामने आती हैं और डॉज और सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो बाथरूम में छिप जाता है। जब डायन उसकी खबर लेने आती है तो वो उसे चौंका देती है जब वो उसे किस करने की कोशिश करती है। डॉज तुरंत मना कर देता है और याद दिलाता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन डायन बताती है कि अब किसी को इसकी परवाह नहीं है। थक कर डॉज जल्दी घर जाने का फैसला करता है और अपने पुराने जीवन के बारे में सोचता है,
जब वो अपनी हाई स्कूल की प्रेमिका ओलिविया की तस्वीर देखता है तो वो हारमोनिका बजाने लगता है, लेकिन तभी उसे आग के निकास पर एक महिला रोते हुए सुनाई देती है। टॉज उसकी जांच करने जाता है और पता चलता है कि वो पेनी है, जो उसे गले लगाती है और जोर से रोने लगती है। वो आखिरी फ्लाइट से चूक गई है और अब अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएगी। डॉज उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाता है और अपनी खांसी की दवाई साझा करता है जिसमें वोदका मिला है। बदले में पेनी उसे कुछ गांजा देती है जिसे वो मना कर देता है। पेनी बताती है कि धूम्रपान ही वो चीज़ है जो उसे सोने और जगने में मदद करती है, क्योंकि उसे हाइपरसोमनिया है, जिसका मतलब है कि वो हर चीज़ में सो सकती है, यहाँ तक कि सर्वनाश में भी। फिर दोनों मिलकर टीवी देखते हैं और सोफे पर सो जाते हैं। अगले दिन पेनी सोती रहती है, चाहे टीवी कितना भी तेज क्यों ना हो या एल्सा उसके पास वैक्यूमिंग कर रही हो। डॉज उसका नथुना पिंच करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, इसलिए वो हारमोनिका बजाना शुरू कर देता है। ये आखिरकार उसे जगाता है और वो कहती है कि वो अपने अपार्टमेंट जाने के लिए तैयार है। वे नीचे जाते हैं और पेनी डॉज को एक ढेर सारा मेल देती है। बताती है कि डाकिया हमेशा उसकी चीज़ें गलती से उसके मेल बॉक्स में डाल देता था। ये सालों से हो रहा था और उसने सब कुछ इकट्ठा कर रखा था, लेकिन कभी उसे देने के लिए उसे नहीं देखा। उसे केवल लिंडा के बारे में पता था, जिसे पेनी डॉज की रूममेट समझती थी, क्योंकि उसने उसे हमेशा एक बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश देखा। डॉज ये जानकर चौंक जाता है कि लिंडा उसे धोखा दे रही थी, तो वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और गुस्से में लिंडा की सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है, खुद को एक बेवकूफ़ महसूस करते हुए। फिर डॉज एक नीली तरल की बोतल खरीदता है और पार्क में जाता है, जहाँ वो कुछ किशोरों को किस करते हुए देखता है और उन्हें डराने के लिए चिल्लाता है। फिर वो बोतल पीता है और बेहोश हो जाता है। उसकी आत्महत्या की योजना फेल हो जाती है और वो अगले सुबह पूरी तरह से स्वस्थ जागता है, केवल ये जानकर कि उसके साथ एक अबैंडन्ड कुत्ता बंधा हुआ है और एक नोट है जिसमें लिखा है सॉरी। सिर्फ 12 दिन बचे हैं। डॉज कुत्ते को लेकर घर की ओर बढ़ता है। जब वो शहर में चलता है तो देखता है कि लोग अब सच में हिंसक हो गए हैं। चारों तरफ झगड़े, आग और लूटपाट हो रही है। बाद में अपने अपार्टमेंट में डॉज कुत्ते को खाना देता है और न्यूज़ देखता है, जिसमें बताया जाता है कि कई जगह दंगे हो रहे हैं। वो अपने पुराने मेल को भी चेक करता है और चौंक जाता है जब उसे ओलिविया का एक खत मिलता है जो महीनों पुराना है। वो बताती है कि उसने कभी भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया और उसकी हालात के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन ये भी कहती है कि उसे खोजने की कोशिश न करे, क्योंकि उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। उसके आखिरी वाक्य में वो लिखती है कि डॉज उसकी जिंदगी का प्यार था। अचानक एक ईंट उसकी खिड़की तोड़ती है और इमारत के अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि दंगे करीब आ रहे हैं। पहले से ही हॉल में हिंसक लोग हैं, इसलिए डॉज कुत्ते हारमोनिका और खत के साथ फायर एस्केप से बाहर निकलता है। वो पेनी के अपार्टमेंट जाता है और ओवेन से मिलता है, जो समझता है कि पेनी ने डॉज के साथ धोखा किया है और दीवार पर घूंसा मारता है, जिससे उसकी हाथ टूट जाता है। डॉज उसे नज़रअंदाज करता है और पेनी को जगाने जाता है, लेकिन ओवेन तुरंत उसके साथ बहस करने लगता है। जब डॉज आखिरकार दंगों का जिक्र करता है तो पेनी जल्दी से अपने रिकॉर्ड्स का कलेक्शन लेने लगती है। फिर तीनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और पेनी खुद गाड़ी चलाने की पेशकश करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसने अपनी कार कहाँ छोड़ी थी। तभी कुछ लोग गोलीबारी करते हैं, इसलिए ओवेन पेनी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। जब उन्हें आखिरकार पेनी की कार मिलती है तो पेनी को गाड़ी चलाने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो पैरेलल पार्किंग में अच्छी नहीं है। ओवेन बाहर निकलकर उसे गाड़ी चलाने में मदद करता है, लेकिन वो उसे गालियां देता रहता है, जो ये साफ करता है कि पेनी ने उसे क्यों छोड़ा। जोड़े की बहसों से तंग आकर डॉज पेनी से कहता है कि वो किसी को जानता है जो प्लेन रखता है और वो उस व्यक्ति से पेनी को मिलवाएगा अगर वो उसे वहां से निकाल ले जाए। प्रेरित होकर पेनी आखिरकार गाड़ी निकालती है और ओवेन को पीछे छोड़ देती है, लेकिन अगले दिन उनकी पहले ही गैस खत्म हो जाती है, क्योंकि पेनी ने टैंक नहीं भरा था। जैसे ही वो सड़क पर चलते हैं, पेनी सकारात्मक रहने की कोशिश करती है, जिससे डॉज का धैर्य जवाब दे जाता है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, क्योंकि उसे ओलिविया का खत समय पर नहीं मिला और कौन जानता है वो अब कहाँ होगी। बेहद अपराध बोध महसूस करते हुए पेनी वादा करती है कि वो डॉज को उसके खोए हुए प्यार से मिलवाएगी। फिर पेनी हिचहाइकिंग शुरू करती है और एक आदमी ग्लीन उन्हें लिफ्ट देने के लिए सहमत हो जाता है। यात्रा के दौरान पेनी ग्लीन से उसकी जिंदगी की कहानी साझा करने के लिए कहती है और वो अपने पिता के बचपन से शुरू करता है। डॉज हर पल से नफरत करता है, खासकर जब ग्लेन बताता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसे बस 6 हफ्ते जीने को बचे हैं, ठीक उसी समय जब दुनिया के अंत की घोषणा की गई थी। ग्लेन ने कुछ साल पहले अपनी प्रेमिका को खो दिया था और अंत के बारे में जानने के बाद उसने आत्महत्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इससे उसे स्वर्ग में न जाए। उसकी बातों से डॉज को बहुत शक होता है, खासकर जब वो ट्रक के पीछे खुदाई का उपकरण देखता है।
आखिरकार ग्लेन ट्रक रोकता है और कहता है कि वो टॉयलेट जाने वाला है। डॉज को भी बुलाता है। डॉज को शक होता है, इसलिए वो मना कर देता है और जैसे ही ग्लेन चला जाता है वो पेनी को बताता है कि हो सकता है वो एक साइको के साथ सफर कर रहे हों। पेनी उसे गंभीरता से नहीं लेती और कुत्ते को टहलाने के लिए ट्रक से बाहर चली जाती है, जो भी पेशाब करने की जरूरत महसूस करता है। फिर ग्लेन वापस आता है और डॉज से कहता है कि वो मास्क उतार दे, क्योंकि डॉज का बेजान चेहरा साबित करता है कि वो एक कातिल है। डॉज इस थ्योरी को खारिज कर देता है और ग्लेन उस गलतफहमी के लिए माफी मांगता है, समझाते हुए कि उसने अपनी समस्याओं का अंत करने के लिए एक भाड़े के कातिल को हायर किया था। तभी हंसते हुए ग्लेन को अचानक गोली लग जाती है और डॉज देखता है कि भाड़े का कातिल वहां से भाग रहा है। इसके बाद डॉज और पेनी ग्लेन के शरीर को उसकी खुद की मशीनरी से दफनाते हैं और उसकी ट्रक में चले जाते हैं। अंततः उन्हें सड़क पर एक रेस्तरां मिलता है जिसका नाम फ्रेंडजी है और वो एक ड्रिंक के लिए रुकने का फैसला करते हैं। वेटर उनका स्वागत गर्मजोशी से करता है और बताता है कि सभी कर्मचारी धूम्रपान कर रहे हैं, इसलिए अब वे हर तरह के पागल रेसिपी बना रहे हैं। पेनी और डॉज क्लासिक्स पर टिके रहते हैं और कुत्ते के लिए भी खाना मंगाते हैं और पेनी यहाँ तक कि कोंगा लाइन में भी शामिल हो जाती है। जब वो खाते हैं तो अपने पुराने जीवन के बारे में और बातें करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। पेनी ने वेटरों से बताया कि आज डॉज का जन्मदिन है, इसलिए वो उन्हें एक छोटा सा केक और गाना लेकर आते हैं। अचानक एक वेट्रेस दोनों को किस करती है और फिर पार्टी में नॉटी होने लगती है, इसलिए दोनों कुत्ते के साथ वहां से निकल जाते हैं। ट्रक में उन्हें एक खास तनाव महसूस होता है और वो साथ में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। बाद में डॉज को गिल्टी फील होता है क्योंकि उनकी उम्र के अंतर से उसे लगता है कि उसने पेनी का फायदा उठाया, लेकिन पेनी उसे याद दिलाती है कि वो एक वयस्क है और उसने खुद ये चुनाव किया। अचानक उन्हें सायरन सुनाई देता है और वो चौंक जाते हैं जब एक पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पेनी ड्राइविंग जारी रखना चाहती है क्योंकि अब कानून की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन डॉज परेशानी में नहीं पड़ना चाहता और उसे रुकने के लिए मजबूर करता है। चूंकि वो धूम्रपान कर रही होती है, डॉज उसका सिगरेट लेकर अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन गलती से धुआं इनहेल कर लेता है। पुलिस वाला उनके सारे गलत कामों की लिस्ट बताता है तो पेनी कहती है कि ये बेकार है। हालांकि पुलिस वाला परवाह नहीं करता और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। जेल में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे दैंड इज हियर के साइन के साथ शांति भंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पेनी टूट जाती है क्योंकि वो अपनी वादे में विफल हो रही है, इसलिए डॉज उसे बार के बीचों बीच गले लगाता है और बताता है कि उसने उसकी जिंदगी नहीं बर्बाद की, क्योंकि उसने तो पहले ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जैसे ही सिगरेट का असर होने लगता है, डॉज स्वीकार करता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। उसकी माँ एक भयानक बीमारी से मर गई और उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। फिर वो हारमोनिका बजाता है जब तक कि दोनों सो नहीं जाते। अगली सुबह एक नया पुलिस वाला अपनी ड्यूटी लेने आता है और तुरंत सबको रिहा कर देता है। अफसोस, वो ट्रक नहीं लौटा सकता क्योंकि वो इम्पाउंड हो गया है, लेकिन वो एक सवारी देने का प्रस्ताव करता है। पेनी याद करती है कि एक एक्स उसके नजदीक रहता है, इसलिए पुलिस वाला उन्हें वहां ले जाता है। जब डॉज स्पेक से मिलता है, जो एक पूर्व सैनिक है, तो उसे तुरंत जलन होती है। स्पेक एक शानदार शरीर वाला है और उसका अपना बम शेल्टर है जो दूसरे सैनिकों से भरा हुआ है। वो स्पष्ट रूप से अभी भी पेनी से प्यार करता है और उसे अपना सैटेलाइट फोन देता है ताकि पेनी आखिरकार अपने परिवार को कॉल कर सके। वो रोती है जब वो आखिरकार अपने माता पिता और भाई बहनों की आवाज़ें सुनती है और पहली बार अपनी नन्ही भतीजी की आवाज़ भी सुनती है। जबकि वो व्यस्त होती है, स्पेक डॉज से कहता है कि सिर्फ पेनी को शेल्टर में रहने की इजाज़त है, न कि उसे। इसके बाद पेनी स्पेक से एक कार मांगती है, ये कहते हुए कि वो रहने से इनकार करती है। स्पेक सहमत होता है, लेकिन उसे बताता है कि जब वो अपने वादे को पूरा कर ले तो उसे कार वापस लाना। दोनों अपने सफर के दौरान एक दूसरे के करीब आते हैं और आखिरकार वो ओलिविया के बचपन के घर पहुंचते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। पेनी खिड़की तोड़कर दरवाज़ा खोल देती है और उन्हें फ्रिज में बहुत सारा खाना मिलता है, तो वो तय करते हैं कि रात वहीं बिताएंगे। डॉज को एक रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है और पेनी अपने पुराने रिकॉर्ड सुनते हुए खाना बनाती है। जब डॉज एक झपकी से उठता है तो वो पेनी और कुत्ते के साथ रात का खाना बांटता है और पेनी अपने परिवार के बारे में, खासकर अपने पिताजी की रिकॉर्ड्स के प्रति दीवानगी के बारे में बताती है। फिर पेनी एक दराज चेक करती है और ओलिविया का अपने माता पिता को लिखा एक पत्र ढूंढ लेती है जिसमें एक लौटने का पता है। डॉज खुश होता है और वो अगली सुबह वहां जाने का फैसला करते हैं। उस रात डॉज को पता चलता है कि ओलिविया ने अपने बचपन के बिस्तर पर उसका नाम लिखा था और पेनी पुरानी तस्वीरों पर मुस्कुराती है। अगली सुबह वो उस पत्र के पते पर जाते हैं और डॉज पेनी से कहता है कि वो गाड़ी में इंतजार करे। वो घर में जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस आता है और चलने लगता है। पेनी उलझन में है जब डॉज बताता है कि उसने दस्तक नहीं दी, बस एक पत्र छोड़ दिया। जब पेनी ये जानना चाहती है कि क्या बदला है, तो डॉज कार को एक पंक्ति के पास ले जाकर लगभग टकरा जाता है। दोनों कार छोड़कर समुद्र तट की ओर चलते हैं,
जहां लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। ये दृश्य देखकर डॉज और पेनी एक किस करते हैं और समुद्र तट पर लोगों के साथ दिन बिताते हैं, एक प्यारी पिकनिक का आनंद लेते हैं और सभी से दोस्ती कर लेते हैं। कुत्ता भी स्थानीय लोगों के साथ खेलता है। डॉज पेनी को हारमोनिका बजाना सिखाने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि यह उसके पिताजी से मिला हुआ उपहार है। फिर वो सफर करते हुए एक ग्रामीण घर पहुंचते हैं। उस व्यक्ति का नाम फ्रैंक है, जो डॉज का पिताजी है, और उसके पास एक विमान है। पेनी उन्हें थोड़ी प्राइवेसी देती है और फ्रैंक डॉज से माफी मांगने की कोशिश करता है, जबकि डॉज बताता है कि अब ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि अंत नजदीक है। फिर भी फ्रैंक अच्छा व्यवहार करता है और तीनों एक शानदार रात का खाना साथ बिताते हैं, जहां पिता पुत्र एक साथ हारमोनिका बजाते हैं। जब पेनी सो जाती है, डॉज उसे विमान में ले जाता है और बताता है कि वो उसकी जिंदगी का प्यार है। फिर फ्रैंक उन्हें यूके के लिए उड़ान भरता है। इसके बाद डॉज अपने कुत्ते के साथ घर जाता है। उसे करेन और एलिसा का एक नोट मिलता है जो उसकी अपार्टमेंट साफ कर रही है, तो वो आखिरकार गुस्से में आकर एलिसा से कहता है कि वो अपने परिवार के साथ आखिरी दिन बिताए। एलिसा को दुख होता है क्योंकि वो डॉज को एक दोस्त मानती है, तो डॉज पछताता है और उसे बताता है कि वो अगली हफ्ते सामान्य रूप से आए, भले ही कोई अगली हफ्ता नहीं है। कुछ समय बाद डॉज आखिरी टीवी प्रसारण देखता है, जिसमें एंकर बताता है कि गणनाएं गलत थीं और क्षुद्र ग्रह सिर्फ 16 घंटे में आएगा। एंकर एक दिल छू लेने वाला विदाई भाषण देता है और फिर सिग्नल कट जाता है। उदास होकर डॉज पेनी के अपार्टमेंट में जाता है और उसके रिकॉर्ड सुनने लगता है। उन सभी बातों को याद करता है जो उसने उससे सीखी थी। वो फर्श पर लेट जाता है और अंत का इंतजार करता है, संगीत सुनते हुए जब तक बिजली नहीं जाती। अचानक कुत्ता भौंकने लगता है और डॉज चौंक जाता है कि पेनी वापस आ गई है। वो बताती है कि उसने उड़ान के दौरान जागकर फ्रैंक से वापस आने के लिए कहा। गले मिलने के बाद वो एक साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं और एक दूसरे के लिए अपने जज्बातों का इजहार करते हैं। पेनी को जागृत रखने और आसपास हो रहे धमाकों से उसे व्यस्त रखने के लिए डॉज उससे उसके पुराने जीवन के बारे में सवाल पूछता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।